असलकुम एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 16 ऑफ प्लान स्विफ्ट। तो आज की वीडियो में हम ब्रिक वर्क की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने जाएंगे। आज आपको मेरी स्क्रीन पे एक डिफरेंट प्लान नज़र आ रहा होगा। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो प्लान यूज़ किया था वो हमने स्पेसिफिकली यूज़ किया स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स वाला, जिसके अंदर हमारे पास ढेर सारे कॉलम थे। कॉलम्स की फाउंडेशंस थी, बीम्स थी, ग्रेड बीम स्लेब थी और सिंपल वाली स्लेब थी। तो आज हम स्पेशली जा रहे हैं आर्किटेक्चरल प्लान के ऊपर काम करने, ताकि हम ब्रिक वर्क क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकें फॉर 9 इंचज़ एंड 4.5 इंचज़ वॉल, एंड हम उसके अंदर से डिडक्शन कर सकें फॉर डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर्स एंड ओपनिंग्स। तो आज हम ये करने जा रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये प्लान काफ़ी बड़ा सा है, तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी करने की। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है स्केलिंग का। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यहाँ पे स्केल में स्टैंडर्ड पे आए और 50 में कह देता हूँ इसको। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ओके। अब मैं यहाँ पे जाके जो 50 है नाउन डायमेंशन, उसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ। ये मेरी 50 फीट आ गई हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकली मेरे पास है स्टैंडर्ड फीट में मैं गया 90 फीट में, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास प्लान में नाउन डायमेंशंस है वो फीट में है। तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है वो डिफरेंट यूनिट में। ये हमारा स्केल हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने टेक ऑफ में जाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रिक वर्क फॉर ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक और लूँगा और उसको बोलूँगा ब्रिक वर्क फॉर 9 इंचज़ वॉल्स। ठीक है, इसी के अंदर मैं कहूँगा ब्रिक वर्क फॉर 4.5 इंचज़ वॉल्स। ये हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेगमेंट कमांड, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ऑपरेशन ज़्यादा यूज़ करूँगा, स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड एंड। तो अगर मैं लीनियर टूल यूज़ करूँगा तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए मैं जाऊँगा 9 इंचज़ वॉल के लिए, या वॉल्स की जो हम करेंगे मार्किंग वो हम सेगमेंट टूल से करेंगे। ठीक है, मैं 9 इंचज़ पे सिलेक्ट किया, सेगमेंट में आया और यहाँ से मैं क्यूबिक मीटर लूँगा। यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी ब्रिक वर्क फॉर 9 इंचज़ वॉल। ठीक है, अब हमने पुट करनी है जो यहाँ पे वॉल हाइट एंड वॉल विड्थ है वो mm एंड मीटर्स में। तो हम एडवांस में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, राइट फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। एडवांस में गए हम, एडवांस में हम नीचे आएंगे, ये टेक ऑफ डेटा, टेक ऑफ डेटा में हम वॉल हाइट एंड वॉल विड्थ इसको एक्टिव कर लेते हैं। वॉल हाइट मेरे पास जो क्लियर वॉल हाइट है, मींस फिनिश फ्लोर लेवल से लेके सीलिंग के बॉटम तक, तो वो है 12 फीट। तो आपने अपने हिसाब से जितनी भी आपकी वॉल हाइट हो और जितनी भी आपकी वॉल विड्थ हो वो आपने कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वॉल हाइट 12 फीट यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और जो वॉल विड्थ है वो 9 इंचज़ है। तो अगर आप देखें तो 9 इंचज़ हमारे पास 0.75 फीट के बराबर होता है। 0.75 फीट के बराबर होता है 0.75। अगर आप इसको
फ़र्ज़ करें इंचेस में पुट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंचेस करके अपना इंचेस में 9 पुट कर लीजिएगा, यहाँ भी फिर इंच कर लीजिएगा। तो आपने अपने हिसाब से इसको कर लेना है, ठीक है। अब मैंने इसको किया ओके। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास ये कमांड आ चुकी है, एक्टिव भी हो चुकी है। मैं इसका कलर थोड़ा सा ऐसा करता हूँ ताकि कुछ मुझे नज़र आए। तो मैं इस एंड से शुरू करता हूँ, इस एंड से, और 9 इंचेस की वॉल्स को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हमारी पहली वॉल मार्क हो गई है। यहीं से हम उठाते हैं। जी, तो ये अगर आप देखें तो हमारे प्लान के ऊपर जितनी भी 9 इंचेस की वॉल्स थी उनको मैंने मार्क डाउन कर दिया है। और अगर हम एस्टिमेशन की टैब में जाएं और इनको मैं ओपन करूं तो ये देखिए मेरे पास 89.27 क्यूबिक मीटर इसकी जो आ रही है क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम, आप ये देख के हैरान हो रहे होंगे कि हमने यूनिट्स एसआई जो एफपीएस में पुट किए, फुट इंचेस में पुट किए, एंड हमारे पास यहाँ एसआई में जो है क्वांटिटी आई है। तो वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें मैं प्लेन स्विफ्ट प्रो मैट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इन यूनिट्स में वर्क करता है, लेकिन इसको हम बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसको एक्सेल में लेके जाएंगे, तो वहाँ हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 9 इंचेस के लिए। अब हमने क्या करना है, सेम सेगमेंट क्यूबिक मीटर, और मैं कह देता हूँ जी ब्रिक वर्क फॉर 4.5 इंचेस वॉल। ओके, राइट फोल्डर, यहाँ 4.5 इंच वाला मैं जाऊँगा यहाँ पे, और मैं इसको वॉल हाइट एंड इन दोनों को एक्टिव कर लेता हूँ। इसको मैं अब यहाँ पे इंच कर लेता हूँ, इसको भी इंच कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिट में नहीं पता कि 4.5 कितना होता है, तो इसलिए मैंने इसको इंच में कर लिया। और हाइट को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 12 फीट। ऑब्वियस सी बात है, हाइट तो हमारी 12 फीट ही रहेगी दोनों केसेस में। मैं इसको कह देता हूँ 4.5 इंचेस। ओके, डन। अब जहाँ जहाँ पे हमारी 4.5 इंचेस की वॉल है, हम उसको जल्दी से मार्क डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो 4.5 इंचेस थिकनेस की वॉल थी उसके लिए भी हमने मार्किंग्स कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है डिडक्शंस। डिडक्शंस हमने कैसे करनी है, मैं इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, डिडक्शंस।
फॉर 9 इंचज़ वॉल। ओके, और इसके अंदर भी मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, डिडक्शंस फॉर 4.5 इंचज़ वॉल। ओके, अब अगर हम देखें डिडक्शंस, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ इसके नीचे, ठीक है, मैं ड्रैग करके यहाँ ले आया। अब डिडक्शंस, अगर हम 9 इंचज़ वॉल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक डोर है 2.5 फीट क्रॉस 7 फीट। तो हम बना लेते हैं, हम काउंट करेंगे इसको सिंपली, ठीक है। सिंगल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ D1, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंचज़ इज इक्वल टू 2.5 फीट। ओके, एंड 7 फीट, ठीक है। अब जहाँ पे भी इस कैटेगरी का डोर है उस पे आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। इसको हमने राइट फोल्डर देना था, वो मैं इसको बाद में दे देता हूँ। ये 2.5 का 9 इंचज़ वॉल में 2.5, ये भी, लेकिन ये तो हमारे पास है, ये है, ठीक है, ये भी 9 इंचज़ वॉल में है। अच्छा, ये हमारे पास थे 2 दरवाजे, इनको मैं उठा के डिडक्शन फ्रॉम 9 इंचज़ इसके अंदर ले आता हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये 9 इंचज़ वॉल में एक और ओपनिंग है हमारे पास और वो है 3.5 7 की। सिंपल इसको मैं कह देता हूँ D2 कह देता हूँ, क्योंकि हमारे पास डोर्स भी हैं। तो क्या साइज़ था इसका, 3.5, 3.5 क्रॉस 7। ओके, तो ये आपने मेक श्योर करना है हम 9 इंचज़ वॉल को भी डील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो टोटल 3 है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे एक हमारे पास रह गया था, मुझे यहाँ नज़र आया, ये 2.5 एंड 7 का, ठीक है। तो ये हो गया। अब 7 इंचज़ के 9 इंचज़ वॉल में हमारे पास और किस टाइप की ओपनिंग है, ये है 4 फीट क्रॉस 7 फीट, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं, मैं यहाँ पे एक दूसरा काउंट ले लेता हूँ, इसको मैं MD कह देता हूँ, मैन डोर, और इसको मैं कह देता हूँ जी ब्रैकेट 4 फीट क्रॉस 7 फीट। ओके, राइट फोल्डर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैंने नहीं भूलना डिडक्शन फ्रॉम 9 इंच। ओके, इसके अंदर आ गया, ये है एंड ये है, ठीक है। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ 7 फीट लिखे है जबकि इसकी हाइट है 8 फीट हाइट। तो मैं इसको कर लेता हूँ 8 फीट, ठीक है, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये है हमारे पास, इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ, ये टोटल 3 है हमारे पास। ये मेरे पास एक आ रही है, लेकिन इससे पहले मैं इस वॉल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल छोड़ दी थी, तो इसको मैं यहाँ तक ले आऊँगा, ठीक है। वॉल को मैंने एक्सटेंड किया, अब इसको डिजिटाइज़र को ऑफ किया और यहाँ पे क्या है 6 फीट क्रॉस 8 फीट। तो मैं उठाता हूँ
MD2 6 फीट क्रॉस 8 फीट। ओके, और इसको मैं यहाँ मार्क डाउन कर लेता हूँ। इसके बाद अब हम चलते हैं 9 इंचेस वॉल के अंदर जितने वेंटिलेटर्स हैं या विंडोज़, उनको मार्क डाउन कर लेते हैं। मैं यहाँ 9 इंचेस वॉल के लिए करूँगा, 4.5 इंचेस के लिए नहीं करूँगा। उसकी रीज़न यह है कि तरीक़ाकार सेम है, ख्वामखा वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर उससे जो है लोगों का इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। एक रियल टाइम प्लान के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। 9 इंचेस के लिए मैं कर रहा हूँ, और जो तरीक़ाकार मैं 9 इंचेस के लिए अप्लाई करूँगा ऑब्वियस सी बात है वो 4.5 इंचेस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब ये अगर देखें, ये एक वेंटिलेटर है हमारे पास, या आप कह लें कि जी वेंटिलेटर ही, क्योंकि सिल इसका 6 फीट पे। ओके, तो मैं काउंट लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ V1। ठीक है, साइज़ इसका क्या है 2.5 क्रॉस 2। साइज से भी पता चल रहा है ना कि ये वेंटिलेटर है हमारे पास। तो ये 9 इंचेस वॉल में आ रहा है। यहाँ भी है, एक यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमने करना है जी विंडोज़ के लिए। ये विंडो है हमारे पास 10x7 की, तो मैं इसको कह दूंगा जी W1 10 फीट क्रॉस 7 फीट, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये एक ही विंडो थी। अभी मैं करता हूँ एक और W2, और उसका साइज़ क्या है 12 फीट क्रॉस 7 फीट, 12 फीट क्रॉस 7 फीट। ओके, ये भी एक ही थी। अब मैं करता हूँ जी, ये हमारे पास दूसरी है 8 फीट क्रॉस, तो ये W3 8 फीट क्रॉस 5 फीट। ओके, ये आ गई, ये आ गई, ये दो थी हमारे पास, ये तीसरी भी यही है। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब अगर आप देखें बाकी जो हमारे पास बचे हैं, ये आपके पास वो चीज़ें हैं कि जो आपने 9 इंचेस से डिडक्ट करनी है। मींस एक ये दरवाज़ा है, एक यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, ये तकरीबन सेम साइज़ की होंगी, लेकिन यहाँ पे साइज़ वगैरह नहीं बताया गया, तो आप इसे, मेरे ख्याल में यहाँ कोई वॉल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे ये देखें तो 9 इंचेस के अंदर इतना डेटा नहीं है, वो जो है वो भी सेम यही तरीका कार है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम वीडियो को मज़ीद ड्रैग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर हम लिंटल लगाते हैं। लिंटल आपने देखा होगा ना, जो विंडो या डोर के टॉप के ऊपर एक लिंटर लगा होता है, तो उसके लिए भी हम डिडक्शंस कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एस्टिमेशन की टैब में, इनको ओपन कर लेते हैं।
और इसको साथ ओपन कर लेते हैं। एक्सपोर्ट टू एक्सेल करता हूँ मैं इसे। ये मेरे पास आ चुका है। अब इनकी मैंने करनी है कुछ सेटिंग्स। ठीक है, इनको कर लें अब डिलीट। मेरे पास जो क्वांटिटी आई है वो क्यूबिक मीटर में है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नो इशू। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको सीरियल नंबर कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक इंसर्ट कर लेते हैं। पहले इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे कह देते हैं जी NOS नंबर्स। तो ये जो है हमारे पास, इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स हैं। D1 कितने थे, D2 कितने थे, D3, ये हमारे पास नंबर्स हैं। उनके साइजेस हमने क्या किया था, हमने नाम के साथ ही उनके साइजेस को इंडेंट कर दिया था। तो ये हो जाएगा। ठीक है, विड्थ ओके, लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ की कोई ज़रूरत नहीं, क्वांटिटी यूनिट फ़िलहाल हमें चाहिए, और 9 इंचेस वॉल को मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। वो मैंने आपको मार्किंग करना सिखाई थी कि हम कैसे मार्क कर सकते हैं। फर्दर आप उसके अंदर भी डिडक्शन सेम यही तरीक़ाकार होगा, वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रिक वर्क फॉर ग्राउंड फ्लोर, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको मैं 1 कह लेता हूँ। ठीक है, इनके आगे मैं माइनस पुट कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से -3 -3 -1 -3 -1 -1 -3 क्यों पुट किए ये भी मैं आपको थोड़ी देर तक बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ और उसको कह देता हूँ हाइट। ठीक है, हाइट की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं इनको सबसे पहले तो कर लेता हूँ साफ डिलीट से। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये D2 को, इसको मैंने इसको करना था पहले फिल सीरीज़। ओके ओके, अब जो यहाँ पे अगर आप देखें तो D1 की लेंथ क्या है, 2.5। ठीक है, और ये जो है 7, ये इसकी हाइट है। तो मैं इसको कह देता हूँ 2.5। विड्थ हमारे पास थी जी 9 इंचेस या 0.75। थिकनेस ये विड्थ को आप कर दें 2.5, हाइट को आप कर दें 7। ठीक है, इसकी लेंथ नहीं होती। और यहाँ पे आप इसको थिकनेस दे सकते हैं, इसको आप कह दें थिकनेस। ठीक है, ये इस तरीके से आपने अपने हिसाब से शीट को एडजस्ट करना है। हमारे पास हाइट भी आ गई, विड्थ भी आ गई, और ये थिकनेस भी। तो हमारे पास थिकनेस के 0.75। तो 0.75 को तो सबसे पहले मैं ड्रैग कर लेता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये तमाम जो है ये हम 0.75 के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे 3.5 इंटू 7, यहाँ पे मैं आता हूँ तो 4 इंटू 8, यहाँ पे मैं आता हूँ तो 6 इंटू 8, यहाँ पे 2.5 इंटू
2। ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ रीडिंग्स, ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ये देख रहे हैं W1 के आगे 10 × 7 लिखा है, तो ये जो 10 है ये इसकी विड्थ है, ये जो 7 है ये इसकी हाइट है विंडो की, ठीक है। और अब 12 × 7, 8 × 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे आप रहते हुए आप लिंटल्स की भी डिडक्शन कर सकते हैं, वहाँ आपको जाके मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंटल्स, ठीक है, और इसी को मैं उठा के कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न, अब अगर 5 विंडोज़ हैं तो 5 विंडोज़ के ऊपर लिंटल आएगा लेकिन उसका साइज़ चेंज होगा। 5 डोर्स हैं तो 5 डोर्स के ऊपर लिंटल तो आएगा, जो चेंज होगा वो उसका साइज़ होगा। तो उस हिसाब से हमने इसको लिया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं सिंपल एडिशन करूँगा, ठीक है। एडिशन किस सेंस में, कि जो लिंटल होता है मीन्स ये डोर की विड्थ है 4 फीट, तो लिंटल यहाँ तक तो होगा लेकिन उसका कुछ पोर्शन वॉल के ऊपर एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड इस लिहाज से कि उसको सपोर्ट भी तो चाहिए ना। अब लिंटल हवा में तो नहीं लटका रहता, या लिंटल आप डोर के फ्रेम के ऊपर तो नहीं रख सकते। अगर डोर के फ्रेम पे रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रेम को डैमेज कर देगा। तो उसका कुछ पोर्शन सपोर्ट के लिए वॉल के अंदर होता है, तो वो कितना कितना होता है, वो 4-4 इंच होता है, ठीक है। 4-4 इंच हम इसकी विड्थ के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं, जो लिंटल है अगर ये डोर की विड्थ है, ठीक है, तो हम लिंटल को भी इसकी विड्थ कह देते हैं, बाकी पैरामीटर्स हम अकॉर्डिंगली उसके अंदर जमा कर लेते हैं, ठीक है। जो हाइट होती है लिंटल की, लेट सपोज वो हम कर लेते हैं 3 इंचेस। 3 इंचेस कितने होंगे, कितने फिट के बराबर होंगे, मैं कर लेता हूँ जी 3/12, 0.25, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 0.25 पहले पुट कर लेता हूँ, जो हाइट है लिंटल की। इसको मैं यहाँ पे कॉपी, एंड यहाँ पे आपकी आसानी के लिए अब मैं एक काम करने लगा हूँ, इंसर्ट इंटायर रो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ जी विड्थ, विड्थ इसको मैं कह देता हूँ लेंथ। अब मैंने आपके लिए चेंज इसलिए की ये टर्मिनोलॉजी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। और इसको मैं अलग से नंबरिंग भी दे देता हूँ। ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है। इसमें अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं और ये गलतियाँ काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा जी कि जो विड्थ है हमारे पास लिंटल की वो 0.75 है, ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल के बराबर। हाइट उसकी 0.25 है, मीन्स 3 इंचेस है। अब लेंथ के अंदर हमने करते जाना है, मीन्स ये इसकी लेंथ है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू दिस जमा, मैं इसके अंदर लेट सपोज मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर 4.5 इंचेस इस साइड पे सपोर्ट के लिए हम एक्सटेंड करें लेंटर को, 4.5 फीट दूसरी साइड पे, तो टोटल 9 फीट हो गए, 9 इंचेस हो गए। तो मैं इसके अंदर 0.75 जमा कर लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको ये
जमा 0.75। सिमिलरली इसके अंदर तो इक्वल टू दिस प्लस 0.75। अब 6 तो इक्वल टू 6 प्लस 0.75। ओके, अब इक्वल टू दिस प्लस 0.75। ओके, अब इक्वल टू दिस प्लस 0.75। अब इक्वल टू दिस प्लस 0.75। अब इक्वल टू दिस प्लस 0.75। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, हमने अब लिंटल के लिए जो है ना डिडक्शंस भी अपनी तकरीबन तैयार कर लिए। ठीक है, ये मैंने एक तीर से दो शिकार किए। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसके आगे आप लिंटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ शॉर्टकट तलाश। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट करते जाएं, पेस्ट करते जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। कितने नंबर हैं, हाइट कितनी है, थिकनेस कितनी है, विड्थ कितनी है, ये चार चीज़ें मल्टीप्लाई करें, एंटर करें। ये देखें आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब सेम यही आपने इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, ये आपके पास इसके लिए भी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इन सब को जो है प्लस करना है। और उससे पहले एक मिनट, वॉल हाइट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये विड्थ है, थिकनेस है 0.75, विड्थ यहाँ पे जिन पैरामीटर्स को आपने नहीं लिखना उनको आप डॉट डॉट कर दीजिएगा। ठीक है, खाली सेल बुरे लगते हैं। अच्छा, तो अब हमने 90.73 को कन्वर्ट करना है क्यूबिक फिट के अंदर। पहले हम इसको कर लेते हैं, क्यूबिक फिट कह देते हैं और यहाँ पे कहते हैं इक्वल, ये क्या था वैल्यू 90.73। ओके, इक्वल 90.73 मल्टीप्लाई बाय 35.32। तो ये हमारे पास आ चुका है जी क्यूबिक फीट फॉर 9 इंचेस ऑफ ब्रिक वर्क। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इनसे डिडक्शन माइनस करनी है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर दें, यहाँ पे आप छोटा सा ना कह दें कि टोटल ब्रिक वर्क, टोटल ब्रिक वर्क फॉर 9 इंचेस वॉल इज इक्वल टू, इसको आप इक्वल टू दिस कर दें। ये आपके पास आ गया क्यूबिक क्यूबिक फिट, CUFT। ठीक है, अब टोटल डिडक्शंस, डिडक्शंस इज इक्वल टू, अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना कुछ यूं है कि इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस
इनको हम जमा कर लेते हैं, ठीक है। और प्लस ये भी हमने जमा करने हैं। या तो आप ऐसे कर सकते थे कि इन दोनों टेबल्स के नीचे आप ऑटो सम करते एंड फिर उनको एट द एंड इसमें से डिडक्ट कर लेते, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करते हैं। इंसर्ट रो, ठीक है। इसको मैं पहले कर लेता हूँ जी, ये अब दूसरे तरीके से हम करने लगे, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं जी टोटल इक्वल टू, राइट अलाइन कर लेता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे आपने जाना है ऑटो सम, ओके। सिमिलरली ये आगे कॉपी पेस्ट किया मैंने, ठीक है। ऑटो सम एंड बूम, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने इक्वल करना है दिस प्लस दिस, ये आ गया हमारे पास, ओके हो गया। उतनी वैल्यू आई है जैसे मैंने दूसरे तरीके से किया। अब यहाँ पे आप कह दें कि रिक्वायर्ड ब्रिक वर्क फॉर 9 इंचेस वॉल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। प्लस मैंने क्यों किया, प्लस इसलिए किया कि अगर मैं माइनस करता तो इसने माइनस माइनस प्लस कर लेना था। मैथ का रूल याद है आपको। तो बजाय कम करने के इसने वॉल्यूम इंक्रीज कर देना था, तो इसलिए मैंने प्लस का साइन यूज़ किया। डिडक्शन की जो क्वांटिटी है उसके साथ पहले से ही माइनस था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, इसको आप खूबसूरत सा कलर दे दीजिए जो आपको पसंद हो। ठीक है, यहाँ से आप उठा के इनको इस तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स, बॉर्डर इन आउट, ओके। एंड सेम गोes फॉर दिस वन। इन आउट, ओके। तो ये आपके पास आ गया जी आपका ब्रिक वर्क, ठीक है। कि कितनी ब्रिक्स आपको चाहिए, तो ये हमने कैलकुलेशन की है इस घर के लिए, ठीक है। जो कि आई थिंक कनाल से ऊपर का ही होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि हम कैसे ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे डिडक्शंस कैसे कर सकते हैं फॉर द डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर्स, ओपनिंग्स एंड लिंटल्स। तो ये मैंने आपको दिखाई। अब अगर आप इसको यहाँ मूव करना चाहते हैं, जो कि शीट हम पिछली वीडियो से बनाते हुए आ रहे हैं, तो कुछ करना ज़्यादा नहीं है, आपने यहाँ पे आना है। पहले इसको आप रीनेम कर दें कि ब्रिक वर्क टेक ऑफ, ठीक है। टेक ऑफ सिंपल आपने रीनेम करना है। यहाँ पे मूव और कॉपी,
उस शीट को सिलेक्ट करना है जहां आप मूव करना चाहते हैं, मूव टू एंड, एंड बूम, ये आपके पास यहाँ मूव हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।